अरब के कबीले में गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा उसने सुना कि मुल्क अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी, जो अल्लाह के महबूब नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन पर एक सूरत नाजिल हुई जिसका नाम है सूरत फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती या पढ़कर फूंकी जाती वो इंसान अच्छा हो जाता। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरक़ात हैं। इसमें अब अकीदे की बात है, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो सबको अंदाज़ा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर इसने सूरत फातिहा का तर्जमा पढ़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी अल्लाह ताला उसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक ख़तरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत ख़तरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा ये बच्चा बस अब कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, इनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल ना निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मज़ीद पैदा करनी थी तो इसकी ज़ुबान में तासीर दे दी। जब उसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहाँ बिच्छू ने काटा था तो उसका लड़का उठकर बैठ गया, और जब उसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही न था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा कि किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा क्या अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया? इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरह है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और इसका पानी पिलाया तो देखो कैसे ठीक हो गया मेरा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज़ हो गया कि ये तुमने क्या जादू टूने करने शुरू कर दिए। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। उसने कुछ न सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा क्योंकि उसे इस्लाम से नफ़रत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफ़रत हो गई। अब उसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज़ इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरह सुनी तो याद रखना, तेरी खाल खींच लूँगा। उसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब उसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जब उसने जिसने उसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही इसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान थी। दिल में फिर वही बात आई कि मैं सूरह फातिहा का वर्द करती हूँ, क्या पता मेरी परेशानियाँ भी दूर हो जाएं। फिर वही ज़ोर ज़ोर से सूरत फातिहा पढ़ने लगी। चलते फिरते उठते बैठते सूरत फातिहा का वर्द करती रहती और इतने एतमाद और यकीन से पढ़ती रही जिसका कोई हिसाब नहीं था। जब कोई बंदा अल्लाह ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को रद्द नहीं करता। फिर यूँ हुआ कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको खुशखबरी मिल गई कि इसके कारोबार को संभालने के लिए इसके शौहर का दोस्त आ गया है। जब दोस्त को खबर मिली कि दोस्त की बेवा का कोई सहारा नहीं है तो वो इसकी बीवी के पास आया और कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आपकी मदद करूँगा और जो भी परेशानियाँ हैं वो सब दूर हो जाएंगी। फिर इस शख्स ने इस औरत का सहारा बनकर इसके पूरे कारोबार को संभाल लिया। फिर धीरे धीरे जैसे ज़िंदगी पहले थी वैसे ही हो गई। इसके शौहर के दोस्त ने इस औरत को सूरत फातिहा पढ़ते हुए सुन लिया
اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ کوئی منتر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے بھی سکھائیے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید، جو ان کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ یہ اس میں سے ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر کہنے لگی مجھے تو اس پر بہت یقین ہے، میں نے کسی سے یہ سورۃ فاتحہ سیکھ لی تھی اور میں چلتے پھرتے یہ سورت پڑھتی رہتی ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر اتنا ہی اس سورت کو مانتی ہیں تو مزید کہنے لگا کہ ایک سورت کی اتنی تاثیر ہے تو پورے قرآن کی کتنی تاثیر ہوگی؟ وہ عورت کہنے لگی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا۔ اس شخص نے کہا اب تو آپ کا شوہر بھی نہیں ہے، اور ایک صورت کے ساتھ آپ کی محبت دیکھ کر میں اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں قرآن مجید سیکھیں گے اور ضرور پڑھیں گے۔ وہ کہنے لگی جی آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یوں دونوں مسلمان ہو گئے۔